तो नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े सामाजिक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन लोग, हम कुछ भी कहे आगे बढ़े उससे पहले यह कमांडर अशोक रावत जी का बयान आपको सुनवाने जा रहे हैं। कमांडर साहब एक एक बातों को स्पष्ट तरीके से आपको स्वयं जो है कि बयान दिया है और सारी बातों को स्पष्ट करने का काम किया है कि ईपीएस 95 पेंशन की राशि कितनी बढ़ी है और कैसे बढ़ी है। पहले कमांडर साहब को सुनिए। साथियों, मैं अशोक रावत आप सबसे आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी साझा करना चाहता हूँ। हम सब लोग लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, बार बार सरकार से मांग कर रहे थे कि हमारे बुजुर्ग साथियों की पेंशन सम्मानजनक होनी चाहिए। हमने 11 तारीख को बड़ा धरना देने का ऐलान किया था ताकि हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंचे, लेकिन धरना से पहले ही हम सभी पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा तोहफा मिल गया है। सरकार ने हमारी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाते हुए पेंशन राशि को 7,500 रुपए प्रति माह करने का फैसला किया है और इसके साथ महंगाई भत्ता भी देने की बात मान ली गई है। यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह आप सभी साथियों की एकता और संघर्ष की जीत है। वर्षों से जो आवाज उठ रही थी, आज उसका असर दिखाई दे रहा है। फिर भी हमारी लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि यह फैसला जल्द से जल्द लागू हो और सभी पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिले। इसलिए 11 तारीख का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण रहेगा ताकि सरकार इस फैसले को जल्दी लागू करे। मैं आप सभी साथियों को इस बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं और अपील करता हूं कि इसी तरह एकजुट रहकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहें। तो कहने का मतलब है कि आंदोलन कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कमांडर अशोक रावत जी द्वारा घोषित आगामी आंदोलन में सभी बुजुर्ग साथी सीनियर सिटीजन को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, सभी को पहुंचना है दिल्ली में, और जहां अशोक रावत जी आह्वान करेंगे वहां अपनी मौजूदगी और उपस्थिति दर्ज करनी होगी और कमांडर अशोक रावत जी के साथ कदम से कदम मिलाकर अपना संघर्ष जारी रखना होगा, क्योंकि एक कमांडर अशोक रावत जी है जो कि आपको न्याय दिलवा सकते हैं, दूसरा कोई आपको न्याय नहीं दिलवा सकता। कमांडर अशोक रावत जी ने इसके लिए बाकायदा जो है कि आंदोलन कार्यक्रमों की तिथि तय की है। सरकार लगातार आश्वासन पर आश्वासन दे रही है कि पेंशन की राशि 7,500 करेगी और तमाम तरह के डीए और मेडिकल फैसिलिटीज देगी, लेकिन इन फैसलों को लागू नहीं कर रही है। लगातार आश्वासन से सीनियर सिटीजन बुजुर्ग परेशान है और कमांडर अशोक रावत जी भी पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने अब आंदोलन करने का निर्णय लिया है। फिलहाल जो है कि गवर्नमेंट जो है कि पसोपेश में पड़ी हुई है कि आखिर करे तो करे क्या। पेंशन की राशि बढ़ेगी और बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, यह सब कुछ कमांडर अशोक रावत जी जो है कि चाहते हैं कि स्पष्ट करे, सरकार सामने आए। लेकिन सरकार का प्रतिनिधि जो है कि लगातार आश्वासन पर आश्वासन, आज बढ़ेगी, बढ़ा दिया गया है, इतना मिलेगा उतना मिलेगा, इस तरह की बातें जो है कि सरकार के तरफ से की जा रही है। किंतु पेंशन की राशि जब तक खाते में नहीं आ जाती तब तक कमांडर अशोक रावत जी और उनकी टीम जो है कि चैन से बैठने वाली नहीं है और इसी को लेकर जो है कि आगामी आंदोलन में सबको उपस्थित रहने का आह्वान कमांडर साहब के द्वारा किया गया है। आपको बता देना चाहते हैं कि हाल फिलहाल में हुई बैठकों का हवाला देते हुए सरकार के प्रतिनिधि लगातार ये कह रहे हैं कि पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है, पेंशन की राशि को 7,500 तक इंक्रीज किया गया है, मेडिकल फैसिलिटीज जोड़ा गया है जिसमें पति पत्नी को सुविधा दी जाएगी। साथ ही सरकार के प्रतिनिधि यह भी मान रहे हैं कि पेंशन जो है कि आज के महंगाई के दौर में पर्याप्त नहीं है, इसको कम से कम 7,500 किया जाना सिरेकर है, किंतु कहने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि सरकार की मंशा इतनी ही साफ है तो वह आंदोलन से पहले बुजुर्गों के खाते में भुगतान सुनिश्चित कर देती, किंतु ऐसा हो नहीं रहा है, जिससे असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है और इसी के लिए
कमांडर अशोक रावत जी का आह्वान है कि सभी लोगों को आंदोलन में शरीक होना है, अपने हक की मांग करना है। अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ेगा। सरकार के लोक लुभाने वादे से बुजुर्गों का जो है कि परिवार चलने वाला नहीं है। सरकार को जो है कि कानून को लागू करने के बाद ही बुजुर्ग लोग जो है कि इसके लिए पूरी तरह से जो है कि उनको लाभ मिलेगा। जय हिंद।